चंदन चंचल या सुजीत टाइगर या कोई अन्य बहुत सारे सिंगर्स हैं, ठीक। अगर चंदन चंचल तो जब से उनका एक गाना वायरल हुआ था रोहिणी चटना को लेकर, तब से वो सबसे अश्लील में डूब ही गए हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है। और अभी मेरे साथ रवि प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो अभी जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो नए नए हमारे कलाकार आए हैं, जो किसी की माँ बहन को लेकर हमारे जो धार्मिक आस्था या भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और क्षणिक और कुछ ही समय में वायरल होने के लिए किसी को भी बदनाम कर दे रहे हैं। हमारे जो भी भगवान है, हनुमान है, राम है, किसी का भी नाम लेकर गाने गा रहे हैं, मतलब समझिए हमारे धार्मिक के ऊपर वो एक सवाल कर रहे हैं और उनका घोर निंदा कर रहे हैं। उनको लेकर एक याचिका दायर किए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और इनसे बात करेंगे और उन्हें ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इनसे सारी एक एक चीज बात करेंगे। आप तब तक बने रहिए। सबसे पहले रवि जी, आपका स्वागत है DDC में। धन्यवाद दिलीप जी। और अच्छा, जो अश्लील गायकों पे आप याचिका दायर किए हैं, उसका क्या स्टेटस है, थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, हमने न्यायालय के समक्ष ये याचिका दायर की थी। सिर्फ अश्लील गाने नहीं, कुछ भोजपुरी गायक ऐसे भी हैं जो सिर्फ अश्लील गाने तक सीमित नहीं रह गए हैं। वो किसी की धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं कर रहे हैं, एक आपके या किसी विशेष समुदाय की या किसी भी धर्म को मानने वालों की, उसके ईश्वर में काफी आस्था होती है, गहरी आस्था होती है, और कहते हैं कि भारत के लोगों के रगों में उनका धर्म और उनकी जो आस्था है वो बहती है। और आस्था के साथ यहाँ अश्लीलता तक तो ठीक था, सीमित था। एक आप अश्लील शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विरुद्ध काफी लोगों ने अभियान चलाया था। लेकिन अश्लीलता से ऊपर बढ़ के अब आप धार्मिक आस्था पे चोट कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हमने न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ गायक हैं, ये सुजीत टाइगर करके, चंदन चंचल, हाँ, और भी कुछ गायक हैं। कुछ नाम बताइए जो है। कुछ एक विकेश भोजपुरिया, फिरोज फैशन करके उनका शायद संगीतकार वगैरह है। एक दो नाम और है। SS फिल्म, जिसने इस गाने को अपने चैनल पे पोस्ट किया था। SS फिल्म मोतियारी, जी हाँ। तो इन सब के विरुद्ध हमने शिकायत दर्ज कराई है। इस पर आज सुनवाई भी हुई और मेरा प्रयास है, मैं प्रयास पूरा करूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों ने जो गाना गाया है, मतलब बोलने में इतना शर्मनाक है कि मैं बोलने से पहले मतलब मुझे शर्म आ रही है, लेकिन इन लोगों को गाने में शर्म नहीं आती। और सबसे वाहियात चीज तो देखिए, सबसे निंदा मुझे इस चीज की करनी अभी पड़ रही है कि जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो इसके विरुद्ध खड़े नहीं होते, वो उनका मनोबल और बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनका दर्शक सबसे ज्यादा है ना। देखिए, दर्शक होना अच्छी बात है, आप अगर अच्छा कर रहे हैं, आपके फैंस हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी जीवन में कुछ अच्छा करे, उसके दिखाए पथ पे चलने वाले लोग बहुत होते हैं, मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के चाहने वाले हैं तो उसके अंधभक्त बन जाइए, ठीक। अगर चंदन चंचल या सुजीत टाइगर या जो भी गायक अश्लील गाने गा रहे हैं, गाना कुछ इस प्रकार से है कि ओम नमः शिवाय और इसके बाद एक बहुत ही गंदा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ओम नमः शिवाय बहुत ही पवित्र मंत्र माना जाता है, जो शिव के प्रति आस्था रखते हैं, ना सिर्फ उच्चारण करते हैं, ठीक। जो शिव के प्रति आस्था रखते हैं, ना सिर्फ हिंदू धर्म वाले बल्कि अन्य धर्म वाले भी जो भी हैं, शिव के प्रति आपकी आस्था है तो आप उस मंत्र का उच्चारण हमेशा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। अब इसका अर्थ तो ये नहीं है कि आप अश्लील गानों में ओम नमः शिवाय शब्द का इस्तेमाल करके फिर एक बहुत ही वाहियात ऐसा वल्गर आप शब्द इस्तेमाल करें जिसको मैं बोल नहीं सकता आपके श्रोताओं के सामने, ठीक। और ऐसे लोगों के विरुद्ध आपके श्रोता ही तय करें कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई कराने के बाद उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई न्यायालय करेगी और वो सुधर जाएंगे? देखिए, सुधरना ना सुधरना इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो सुधरना चाहता है या नहीं, ठीक। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि न्यायालय सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि हम ऐसे नहीं मतलब समाज ने या कुछ लोगों ने छोड़ दिया, इस चीज को अनदेखा कर दिया, तो मैं इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं ऋषभ मिश्रा, अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में, तो पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि काफी यहाँ पे मॉल्स वगैरह हैं जो कैरी वकीली चार्ज करते थे तब भी, तो इस चीज को लोग पे करते थे, उसको नेग्लेक्ट करते थे, मानते ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने उसके विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किया था, जिसपे रिलायंस ट्रेंड्स जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, ठीक। उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जो
मॉल वाले हैं, उन्होंने या तो अपने कैरी बैग से लोगो हटा दिया या तो कैरी बैग के लिए चार्ज करना छोड़ दिया। ठीक, तो ये चीज़ों से, इन अधिकारों से आप मतलब जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे आप। हाँ, तो हमने एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। तो इससे लोगों को जब पता चला कि हाँ ऐसा अधिकार है उनके पास, कैरी बैग के लिए चार्ज नहीं करना है, हाँ जब लोगो लगा हो तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह हुआ, तो उस चीज़ के लिए हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। उसके अलावा भी हमने कई ऐसे बहुत तरीकों से अच्छा, जो ये याचिका दायर की है, इनके जैसे अभी बहुत सारे जो सिंगर है जो डेली गाना रिलीज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, ये बस एक शुरुआत है। मुझे कहीं यूट्यूब स्क्रॉल करते करते ये गाना दिखा, और गाना दिखने के बाद मैंने निर्णय लिया, जो मेरे बड़े भाई हैं अधिवक्ता ऋषभ मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के, उनसे मैंने डिस्कस किया। देन हमने निर्णय लिया कि हम इस पर याचिका दायर करेंगे, ठीक, और कार्रवाई की कोशिश करेंगे। इसमें हमें जिला यहाँ न्यायालय के अधिवक्ता संदीप कुमार ठाकुर भैया हैं, उनका भी सहयोग मिला। उसके अतिरिक्त आप इस चीज़ को देखिए कि सिर्फ यहाँ तो आपकी याचिका है एक्सेप्ट हो गई है, हाँ उन लोग के ऊपर नोटिस जाएगी। बिल्कुल, उन पे अब सुनिए, जितने भी भोजपुरी और अश्लील गायक हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी की माँ बहन की जो प्राइवेट कुछ बातें होती है उनको भी वो पब्लिकी करके गाना गाते हैं, उनके ऊपर जल्द ही नोटिस जाएगा और जल्द ही शामिल होंगे न्यायालय के सामने, उनसे जवाब मांगा जाएगा। देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली है कि किसी कोई दोषी छूट जाए पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। हालांकि उन्होंने गाना गाया है, कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे, अपना बयान जो भी होगा वो दर्ज कराएंगे, लेकिन हमने जो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था उसको भी हमने सबमिट कर दिया है कोर्ट में। और इन पे मेरी कोशिश है, क्योंकि वो तो स्पष्ट है कि हाँ इन्होंने ऐसा गाना गाया है, तो हमारी कोशिश है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और ये सिर्फ शुरुआत है, हम मेरी धार्मिक भावना के साथ आगे भी प्रयास रहेगी, जो भी ऐसा अश्लील गाने गाएंगे या आपके धार्मिक को क्षति पहुंचाएंगे उनके ऊपर आगे भी याचिका दायर होती रहेगी। देखिए, ये जो याचिका हमने दायर की है ये इंडियन पिनल कोड IPC सेक्शन 153A में 298 में और 295A में किया है। ठीक, मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इससे सिर्फ मेरी ही नहीं, भगवान शिव को मानने वाले, शिव में आस्था रखने वाले जितने लोग हैं, ठीक, सबकी भावनाएं आहत हो रही हैं। हाँ, आप भगवान शिव का, बजरंग बली का, भगवान राम का नाम इस्तेमाल करके ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको खुद में शर्म आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी भी आस्था उन लोगों से जुड़ी है। और अच्छा, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में, मिलियंस में व्यूअर्स हैं, फिर भी आप क्यों आगे हैं? उन मिलियन लोगों में से आप ही एक क्यों है? देखिए, अब सामने वाला कुछ अगर इस पे स्टेप नहीं ले रहा है कुछ गलत को देख के, तो जरूरी तो नहीं कि मैं भी नहीं लूंगा उनसे प्रेरित होकर। बदलाव कहीं ना कहीं करना होगा, किसी को कदम आगे बढ़ाना होगा। और आपके ऊपर भी अब सवाल उठना शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति है समाज में जिसकी पहचान है, एक छवि है, तो उसके प्रशंसक कुछ होते हैं, ऐसे भी प्रशंसक होते हैं जो उसकी गलतियों को गलत नहीं कह सकते। तो भैया, प्रशंसक नहीं, आप तो अंधभक्त हो गए। अगर कोई गलत कह रहा है तो उसको गलत कहने की कर रहा है तो गलत कहने की क्षमता रखिए। हाँ, अगर चंदन चंचल या सुजीत टाइगर या कोई अन्य बहुत सारे सिंगर्स हैं, ठीक, अगर चंदन चंचल तो जब से उनका एक गाना वायरल हुआ था रोहिणी चटना को लेकर, तब से वो सबसे अश्लील में डूब ही गए हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है। और देखिए, इनके कुछ ऐसे भी समर्थक होंगे, हो सकता है, जो इस चीज को भी गलत बताएं कि जो याचिका दायर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि भगवान शिव का नाम लेके, ठीक, मतलब त्रिदेव में से एक कहा जाता है, सुप्रीम गॉड कहे जाते हैं, हाँ, भगवान शिव, उनका नाम लेके आप और अश्लील गाने गा रहे हैं और उसको लोग गलत नहीं कह सकते उनके प्रशंसक, तो भाई तो ऐसे प्रशंसक मतलब धिक्कार ही हैं भाई। हाँ, अंधभक्त ही हो गए, अंधभक्त हैं आप, बेकार हैं, अपनी इंसानियत नहीं बची है। हाँ, आप अपनी धार्मिक भावना का, अपनी आस्था, आप पे सवाल खड़ा करेंगे, देखिएगा। देखिए, मुझे उन सवालों से कोई ये नहीं है, मैं भारतीय न्याय प्रणाली को मानता हूँ और बतौर एक लॉयर मैं ये प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए, न्यायालय जो है वो साक्ष्य को मानता है और ये साक्ष्य उपस्थित है, उसके लिए मैंने जब बताया ना भारतीय दंड संहिता, उसके लिए प्रॉपर कानून बने हुए हैं कि अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं या रिलीजियस सेंटिमेंट्स, कोई ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, हाँ, जिससे आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, आपके लिए सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, हाँ, तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, आप उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। अच्छा, जितने सिंगर लोगों के गाने पे आप याचिका दायर किए हैं, सबका URL है आपके पास? बिल्कुल, URL भी है और उसका हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट में सबमिट कर दिया है। और URL क्या, आप YouTube पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अरे ऐसा होगा तो फिर उस गाने को डिलीट किया जा सकता है ना, तो आपको तो URL मिलेगा नहीं। नहीं, URL हमारे पास है, अवेलेबल है। उस गाने को हमने डाउनलोड करके प्रॉपर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में सबमिट भी करा दिया है।
अब सिर्फ एक गाने की नहीं है। अभी यानी आप उन लोग को छोड़ने वाले नहीं है किसी भी हद तक, देखिए- बख्शे नहीं जाएंगे जो भी ऐसे गाने गाएंगे, क्योंकि इन्होंने हर एविडेंस अपने पास रख लिए, फिर अगला कदम बढ़ाए हैं। सावधान रहिएगा जितने भी लोग हैं। देखिए सिर्फ यहाँ तक मुझे सीमित नहीं रहना है कि मैंने इन लोगों की याचिका दायर की बस मैं शांत हो गया, नहीं। आप मेरी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, चाहे कोई भी गायक हो, भोजपुरी गायक हो या कोई भी हो, ठीक। मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेरी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, तो मैं भारतीय कानून न्याय प्रणाली कानून व्यवस्था के अनुसार चल के आपको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। देखिए सिंगर लोग में सिर्फ सिंगर ही दोषी नहीं है ना, क्योंकि राइटर भी है, म्यूजिशियन भी है, जो कंपनी रिलीज कर रहा है वो भी है। इन सारे लोग की सहमति है तब तो गाने पब्लिक ही हो रही है। हाँ, जो आपने बात कही, इसलिए इस बार हमने याचिका दायर की है, सिर्फ सिंगर्स पे नहीं की है, उनके जो लेखक हैं, वो क्या अजीब सा नाम है, फिरोज फैशन, उपेंद्र पियक्कड़ करके, ये नाम भी देखिए इनका कि ये लोग खुद को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कैसे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम भी ऐसा लग रहा है। देखिए ये जिस नाम से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक, क्या संदेश दे रहे हैं आप? उपेंद्र पियक्कड़, ये क्या नाम है? उसके अलावा आपको बता रहा हूँ विकेश भोजपुरिया, जो इनके शायद लेखक या म्यूजिक कंपाइल किए हैं, एसएस फिल्म जिसने इस गाने को रिलीज किया है, सुजीत टाइगर के गाने को, उन सबको हमने समेट दिया है आप, यानी सबको समेट दिया है। सबको विरुद्ध याचिका दायर की गई है। और मेरा प्रयत्न है, मेरा प्रयास है कि जितने लोगों की संलिप्तता हो ऐसे गानों में, ऐसे गाने अगर फर्दर आगे आते हैं और संलिप्तता जिनकी होती है, मैं सबके विरुद्ध न्यायालय रुख करूंगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं। चलिए, बाकी मेरा प्रयास इनके साथ कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इन भोजपुरी गायकों के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय हिंद।